हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में आपका मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। एम्स नॉट सेट के लिए काफी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड अदर स्टेट में जो भी वैकेंसियां आई हैं, यूपी यूएमएस की हो गए या फिर डीएमआर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ग्रुप 5 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अब नॉर्थ सेट के एग्जाम 3 जून को होने वाले, जो कि काफी कम समय बचे हुए हैं आप लोग के पास। डियर, आज आपका 30 तारीख हो गया है। इसमें आपका 100 एमसीक्यू सॉल्व किए जाएंगे। आज 30 तारीख हो गया, बस आपके पास समझिए कि आज ही एक दिन टाइम है जो हमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। इतना नहीं कि 2 दिन 3 दिन मेरे पास हाथ में बचा हुआ है। आपको ऐसा प्रिपरेशन करके जाना, यदि आप फर्स्ट टाइम नॉर्थ सेट के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही हेजिटेशन नहीं हो रहा है। अब हो पढ़ लिए सारा कुछ जितना पढ़ना था, अभी 1-2 दिन में रिवीजन कर लीजिए जो भी आपको टफ लग रहा होगा। जैसे कि आप एक नोटबुक बना लीजिएगा। यदि आप नहीं बनाए होंगे तो नेक्स्ट नॉर्थ सेट के लिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अभी एग्जाम देकर आने के बाद आपको जो भी 10 to 20 डेज या 25 डेज जो रेस्ट हाथ में बचेंगे, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। हो भी जाए तो ठीक है, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं होता है। आप लोग को अच्छे से कर लेना है। एंड मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे टेस्ट हो रही है डियर, जो 100 एमसीक्यूज डेली बेसिस पे दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, उसमें लिंक शेयर कर दी जाती है। 9 to 10 PM के बीच में कभी भी लिंक चली जाती है, उस दौरान आप टेस्ट दे सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। उसमें भी बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, किसी किसी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं जो 2-3 बार नॉर्थ सेट दे चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम दिए हैं बिल्कुल ही कम मार्क्स आ रहे हैं। तो आप एक बार अपने आप को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका ओबीजी से। क्वेश्चन स्टार्टिंग में अभी लिया गया है, इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन अभी मिलेंगे डियर 100 क्वेश्चन में। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल, फीटल हार्ट साउंड कैन बी असेस्ड, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। फीटल हार्ट साउंड कब हम एसेस करेंगे, कितने सप्ताह में हमें फर्स्ट टाइम पता चल जाएगा? तो 2 to 3 वीक्स में, बीच में, या फिर बिटवीन 8 to 10 वीक्स, या फिर बिटवीन 10 to 12 वीक्स, या फिर बिटवीन 16 to 18 वीक्स। कौन से सप्ताह के बीच में हमें फीटल हार्ट साउंड फर्स्ट टाइम पता चलेगा? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, आप लोग को भी मालूम होना चाहिए। इसमें 100 क्वेश्चन लिया गया है डियर। आप लोग को भी इवैल्यूएट करते जाना कि आपका कितना मार्क्स आए हैं 100 में। ये भी आपका टेस्ट हो जाएगा, यानी समझिए कि टेस्ट ही है आपका, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी होगा, बिटवीन 8 to 10 वीक्स, यानी कि 8 से 10 सप्ताह के बीच ही हम पता कर लेते हैं फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्लेसेंटा सीक्रेट्स ऑल दी फॉलोइंग हार्मोन्स, प्लेसेंटा सीक्रेट्स ऑल दी फॉलोइंग हार्मोन्स, लेकिन एक्सेप्ट में पूछा है। लेकिन क्या पूछा है, एक्सेप्ट में पूछा है। एस्ट्रोजन हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफियन हार्मोन। 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से प्लेसेंटा की बात किया गया, जो सिक्रेशन होगा सभी के सभी हार्मोन प्लेसेंटा से, लेकिन एक को छोड़कर। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि लुटेनाइजिंग हार्मोन। बी इज करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट में पूछा है, एक्सेप्ट में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, बट एक्सेप्ट में पूछा गया डियर। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, एक्सेप्ट। क्या कारण हो सकता है कि हमारा नॉर्मल प्लेसेंटा सेपरेशन हो जाता है? क्या कारण हो सकता है? सडन यूट्राइन का डिकम्प्रेशन, डिफेक्टिव डेसिडुआ, या सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, या थ्रोम्बोफिलस। 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से एक्सेप्ट में आपका पूछा है। 3 ऑप्शन इसके अंदर में होगा, लेकिन एक को छोड़कर। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? तो इसमें ऑप्शन जो होगा बी होगा, इसमें डिफेक्टिव डेसिडुआ, या बाद बाकी सबका सब तीनों के तीनों इसके अंदर में आएगा, ए सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द फंक्शन ऑफ एमिनियोटिक फ्लूइड आर, ऐसा क्वेश्चन आएंगे डियर आपके एग्जाम में, ठीक है ना। एमिनियोटिक फ्लूइड का क्या फंक्शन है, यानी कि देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ लो, ए बी सी, या बी सी डी, या ए सी डी। ऐसा क्वेश्चन नॉर्थ सेट में हमेशा पूछा जाता है, 2 या 3 क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर, प्रोटेक्ट्स fetus फ्रॉम जैगरी एंड इंजुरी,
जेरिंग एंड इंजुरी, एंड उसके पास है मेंटेन इंट्रा-यूट्राइन टेम्परेचर, या प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फीटस, या प्रोटेक्ट द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कोर्ड। फंक्शन पूछा है किसका, इम्यूनिटी फ्लूइड का कार्य पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, आपका ऑप्शन डी आएगा, यानी कि चारों का चारों इसकी कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टाइप ऑफ पेल्विक्स इन विच द फीचर आर हार्ट शेप, ब्रीम, नैरो फोर पेल्विक्स, सिएटेड नोच विथ प्रोमिनेंट ischial स्पाइन एंड सुप्रा प्यूबिक एंगल, वो भी आपका 90 डिग्री एंगल दे दिया है। यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री एंगल। तो गैनिकोइड पेल्विक, ड्रॉइड पेल्विक, एंथ्रोपॉइड पेल्विक, और आपका पैलेटोइड पेल्विक, चार ऑप्शन दिया गया है। चार ऑप्शन जिसमें से इससे आपका टाइप्स ऑफ पेल्विक से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपका रखा हुआ है, इसमें आएगा ही आएगा। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है पेल्विक का, मोस्ट कॉमन पेल्विक, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकते हैं आपका। तो देखिए यहाँ पे हार्ट शेप बी, नैरो फोर पेल्विक एंड सियाटिक नोच विथ प्रोमिनेंट एसियल स्पाइन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन बी आएगा, एंड्रॉइड पेल्विक्स। कौन सा आएगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एवरेज सम मेन टू वर्टिकल डायमीटर्स, एवरेज सम मेन टू वर्टिकल्स, इसका भी स्कल्स का पार्ट आप लोग पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन आएंगे। द एवरेज सम मेन टू वर्टिकल डायमीटर्स, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 11.5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द फ्यूटल स्कल द ब्रेगमा इज फाउंड, फ्यूटल स्कल द ब्रेगमा इज फाउंड, ब्रेगमा इज फाउंड। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या आएगा डियर, ऑप्शन सी में एट द जंक्शन ऑफ द सेजाइटल कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर, बी ऑप्शन में आपका दिया हुआ एट द जंक्शन ऑफ द लेम्बोडॉयल एंड सेजाइटल सूचर, सी ऑप्शन में बिटवीन द टू हैव always of the frontal bone and between the frontal bone and parietal bone। यहाँ पे fetal skull the bregma is found कहाँ पाया जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा एट द जंक्शंस ऑफ द sagittal coronal and frontal suture। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, या हार्मोन डाइट प्रिवेंट्स menstruation and maintains of the corpus luteum pregnancy by sustaining the function is, by sustaining the function is, ऑप्शन सी में है follicle stimulating hormone, बी में है लुटेनाइजिंग हार्मोन, सी में है देखिए गोनाडोट्रोफियन रिलीजिंग हार्मोन, डी में ह्यूमन करियनिक गोनाडोट्रोफियन हार्मोन। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन ऑफ कॉर्पस लुटियम प्रेगनेंसी बाय सस्टेन द फंक्शन किसका काम है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, HCG का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following tests can be used to diagnose pregnancy on the first day of missed period, वो भी आपका 28 day of cycle, 28 day of cycles, यानी कि यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चंस में कि टेस्ट कैन बी यूज टू डायग्नोज प्रेगनेंसी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ मिस्ड पीरियड, ठीक है ना, वो भी 28 डे का उसका साइकिल है। तो टू साइड सैंडविच इम्यूनो ऐसे, या एंजाइम लिंक इम्यूनो ऐसे, ये देखिएगा अग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, या फिर डायरेक्ट लेटेक्स अग्लूटिनेशन टेस्ट। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी आएगा, टू साइड सैंडविच इम्यूनो ऐसे, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एट 8 वीक्स ऑफ गैस्ट्रेशन द यूट्रस लुक्स लाइक, 8 वीक्स ऑफ गैस्ट्रेशन द यूट्रस लुक्स लाइक, तो 8 वीक्स में क्या होगा आपका, 8 वीक्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 8 वीक्स, 8 to 10 वीक्स भी रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, आपके क्वेश्चंस में रह सकते हैं। तो कौन से साइज के होंगे, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि लार्ज साइज के होंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 वीक्स है, देन आपका ऑप्शन के अनुसार लार्ज ऑरेंज ही होगा। इसमें आपका 8 to 10 भी रह सकता है, या फिर 10 वीक्स ओनली रह सकते हैं, तो क्या होगा आपका लार्ज ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द यूट्रस हैज ऑलरेडी risen out of the pelvic and is experiencing further growth into the abdominal area at about, further growth into the abdominal area at about, यहाँ पे यूट्रस हैज ऑलरेडी क्या हो रहा है, राइजेस कर रहा है, बढ़ रहा आउट ऑफ द पेल्विस एंड इज एक्सपीरियंसिंग क्या है उसका, कि फर्दर ग्रोथ इनटू द एब्डोमिनल एरिया अबाउट किसके 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, या 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कौन सा प्रेगनेंसी होगा, कौन सा सप्ताह का, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच द ordinary stethoscope of the fetal heart sound can be detected earliest between weeks of pregnancy, can be detected earlier between weeks of pregnancy. तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा 18 to 20 वीक्स, 18 to 20 वीक्स। अर्लियर पूछा इससे पहले है ना, अर्लियर बिटवीन वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, फीटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड अर्लियर बिटवीन वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डस्की हू ऑफ vestibule and anterior vaginal wall due to local vascular congestion is called as, the dusky hue of the vestibule and anterior vaginal wall due to the local vascular congestion that is called, कौन सा साइंस में जाएगा, इससे भी क्वेश्चन एक आपका आएगा ही डियर नॉट स्टेट में आपका। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि चैडविक साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नॉन एज, इसमें भी आपका क्या होगा, गुडल साइंस, कौन सा आएगा, गुडल साइंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, first day of the last menstruation period is October 19, 2017. What is the expected date of delivery? उस टाइम का क्वेश्चन पूछा हुआ दिया 2017 का, तो इसमें से आपका क्या होगा, what is the expected date of delivery? तो कौन सा आएगा, 19 अक्टूबर 1917 है। 9 मंथ प्लस क्या करना होता है, इसमें 7 डेज करना होता है, 9 मंथ प्लस 7 डेज, ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें, आप लोग भी देखिए इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आएगा, यानी कि जुलाई 26 2018, 26 जुलाई 2018 एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द हाइट ऑफ योर यूट्रस इज मिडवे बिटवीन द सिम्फेसिस pubics एंड umbilicals एट which weeks of gestation? सिम्फेसिस pubics एंड umbilicals एट weeks of gestation कौन सा वीक्स में होगा, तो ऑप्शन सी आएगा 16 वीक्स, सी आएगा 16 वीक्स। यहाँ पे सिम्फेसिस pubics एंड umbilicals एट वीक्स ऑफ gestation दोनों के बीच में बताया गया डियर, तो कौन सा सप्ताह आएगा, तो 16 वीक्स आएगा। एंड यानी कि umbilical के पास यदि चला जाता है तो 24 वीक्स होता है, तो यहाँ पे बिटवीन पूछा है तो ऑप्शन 16 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बायोकेमिकल मार्कर क्या डिटेक्ट किया जा रहा है किसका, मदर्स में, वो भी ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी कि आयरन फोलिक एसिड की कमी से होने वाले डिजीज, अल्फा फिटोप्रोटीन, अस्कॉर्बिक एसिड, अल्कलाइन फॉस्फेट या एमिनोइक फ्लूइड या फिर एमिनो एसिड, सॉरी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा डियर, ऑप्शन सी आएगा अल्फा फिटोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड इज बिकॉज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या होगा, देखिएगा, रजिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल या फिर क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व या कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ आर्टियल मस्कुलेटर्स या फिर क्लोजर ऑफ आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व्स। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, क्लोजर ऑफ आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विल बी द एटीट्यूड ऑफ हेड ड्यूरिंग फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड ऑफ हेड ड्यूरिंग फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन। पूरे वीडियो का अंत तक बने रहिएगा डियर, ओबीजीज ऐसे ही एंड होंगे, 20 क्वेश्चंस के बाद दूसरा सब्जेक्ट आने वाले हैं, 4-5 सब्जेक्ट इसमें लिए गए हैं जो कि आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एटीट्यूड ऑफ हेड ड्यूरिंग फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि कंप्लीट एक्सटेंशन, क्या हो रहा है, कंप्लीट एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीव्स इज आल्सो नॉन एज एम्बिलिकल ग्रीव, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीव इज आल्सो नॉन एज एम्बिलिकल ग्रीव, तो राइट आंसर ये ग्रीप से भी एक क्वेश्चन आएंगे डियर आपके एग्जाम में, मैं बता देते जा रही हूँ, आप लोग को टॉपिक लिख देते जाना किससे किससे आएंगे इसी क्वेश्चन में। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन बी आएगा, लेटरल ग्रीप, बी आएगा लेटरल ग्रीप। हमने यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है आपका, द सीरोलॉजिकल रिएक्शन विथ
sensitized bacteria for, देखिएगा, phagocytosis is called, phagocytosis is called, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, सीरोलॉजिकल रिएक्शन विथ सेंसिटाइज्ड बैक्टीरिया फॉर phagocytosis is called, तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी आएगा, ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द हाइपोफंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड that rarely affect the posterior lobe leading to, the rarely affect the posterior lobe leading to, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा, सिमोडॉइड डिजीज, क्या होगा, सिमोड्स डिजीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉजेज ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस इंक्लूड्स, कॉजेज ऑफ पूछा है, कॉजेज ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस इंक्लूड्स, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, जेनेटिक, क्या होगा, जेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इंक्लूड्स, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का क्या कारण हो सकता है, तो ऑप्शंस में 4 दिया गया है, जिसमें से स्टेप बाय स्टेप है डियर, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि आपका ए होगा, बी होगा और डी होगा, ये तीनों कारण हो सकते हैं, ये इसका अलग ही पार्ट है, ठीक है ना, तो राइट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर सर्जरी who has diabetes mellitus, who has diabetes mellitus, the nurse should be aware of which of the following potential surgical risk associated with the disease, risk associated with the disease। ऐसे ही आप लोग को सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा, altered metabolism and excretion of drugs, या फिर fluid and electrolyte imbalance, या respiratory depression from anesthesia, या फिर poor wound healing, तो राइट आंसर इसमें डी आएगा, पुअर वुंड हीलिंग, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट है, उसका वुंड जल्दी हील नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्लाइंट विद C4 स्पाइनल कोड इंजुरी इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर, ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर, स्पाइनल कोड इंजुरी हुई है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, malformation of the spine in which the posterior portion of the lamina of one or more vertebra falls to fuse with or without defective development of the spinal cord, that is called, of the spinal cord, that is called, ऑप्शन ये आएगा इसमें, देखिएगा, रचिसिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्लेक्सस दैट सप्लाइज नर्व टू द स्किन एंड मसल्स ऑफ द अपर लिम्स एंड सम ऑफ द चेस्ट मसल्स, एंड सम ऑफ द चेस्ट मसल्स, ऑप्शन ए में है सर्वाइकल प्लेक्सस, बी में है ब्रेकियल प्लेक्सस, सी में लंबर प्लेक्सस, डी में है सैक्रल प्लेक्सस। यहाँ पे सप्लाई नर्व्स टू द स्किन एंड मसल्स ऑफ द अपर लिम्स एंड द सम ऑफ द चेस्ट मसल इज, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, ऑप्शन बी आएगा, यानी कि ब्रेकियल प्लेक्सस, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which divisions of the nervous system initiate या response known as fight or flight, fight or flight, तो देखिएगा पारा, देखिएगा सिस्टम, पारा sympathetic nervous system and sympathetic nervous system and somatic nervous system, या फिर none of these, या फिर none of these, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, sympathetic nervous system। नेक्स्ट, the autonomic nervous system regulates, देखिएगा, visceral activities such as, regulates visceral activities such as the respiration, contraction of smooth muscles, या gastrointestinal motility, या फिर all of the above, तो राइट आंसर इसमें डी आएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल परफॉर्मिंग, देखिएगा, रोमबर्ग टेस्ट नर्स मस्ट एंश्योर पेशेंट, किसके लिए, तो ऑप्शन सी आएगा, सेफ्टी, किसके लिए, सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लडर इज एक्सपेक्टेड व्हेन या पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग स्पाइनल शॉक, ब्लडर इज एक्सपेक्टेड व्हेन या पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग या स्पाइनल शॉक, ऑप्शन ए में आटोनिक, बी में नॉर्मल, सी में है स्पेस्टिक एंड डी में अनकंट्रोल, एंड डी में है अनकंट्रोल, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, आटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मल रेंज ऑफ सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर पूछा है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, 5 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
Which of the following is not an expected finding in the assessment of your client? Having increased intracranial pressure. Having increased intracranial pressure. लेकिन यहाँ पे not an expected finding बताया गया, इसमें से कौन सा एक नहीं आएगा? unequal pupils, clear consciousness या इरेटिबिलिटी या हेडेक, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उसमें से आपका एक नहीं होगा, नॉट एक्सपेक्टेड फाइंडिंग किया जा सकता है आईसीपी में। तो राइट आंसर कौन सा आएगा? क्लियर एंड कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर सीजर एंड एपिलेप्सिस? सीजर एंड एपिलेप्सिस ट्रिगरिंग फैक्टर पूछा है, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या आएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? acute alcohol ingestions, बी में एक्सपोजर टू फ्लैशिंग लाइट्स, सी में हाइपर वेंटिलेशन है, डी में आपके पास डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन या मेल क्लाइंट इज हैविंग या टोनिक क्लोनिक सीजर? क्या है? इन हैविंग या टोनिक क्लोनिक सीजर, तो रेस्ट्रेन द क्लाइंट्स आर्म एंड लेग्स, या एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, या प्लेस योर टंग ब्लेड इन द क्लाइंट्स, या फिर टेक मेजर टू प्रिवेंट इंजुरी मौत। इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा डियर? राइट आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन डी आएगा, टेक मेजर टू प्रिवेंट इंजुरी मौत। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑब्जर्व इन योर क्लाइंट विथ योर राइट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक? राइट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक आपका क्या दिया गया है? राइट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक, ठीक है ना? इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? राइट आंसर क्या होगा? इम्पल्सेस कंट्रोल डिफिकल्टी, लॉस ऑफ डेथ परसेप्शन, सी में राइट हेमिप्लीजिया, डी में लैक ऑफ अवेयरनेस। यहाँ पे नॉट बी ऑब्जर्व इन ए क्लाइंट विथ राइट हेमिस्फीयर स्ट्रोक, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, राइट हेमिप्लीजिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्स हैज टू इंसर्ट टू nasogastric tube a stroke client and understands that the best position for the insertion is the low Fowler positions, Sims positions, high Fowler positions या Tendelberg position। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, हाई फॉलर पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the following sign in a child with meningitis is characterized by pain or resistance on extending the legs at the knee when the child is lying supine? When the child is lying supine, ऑप्शन सी में है ब्रूस्की, सी बी में है कर्निक्स, सी में है मैकवेन और डी में है आपके पास चोस्टिक्स। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? विथ मेनिंजाइटिस है, तो ऑप्शन बी आएगा कर्निक साइन। क्या होता है इसमें? कर्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीवर, हेडेक एंड न्यूक्शनल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम्स सीन इन, क्लासिक सिम्टम्स सीन इन किस में देखने को मिलेगा? तो आपका अल्जाइमर डिजीज में, ब्रेन एब्सेसिस, मेनिंजाइटिस या पार्किंसन डिजीज। यहाँ पे नॉक्चुअल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम्स सीन इन, तो राइट आंसर इसमें मेनिंजाइटिस में फीवर और हेडेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक मीन्स, क्या है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक मीन्स? तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर आपका? शॉर्ट टर्म केयर ऑफ द चाइल्ड, बेसिक केयर ऑफ द चाइल्ड, कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड या टर्मिनली इल केयर ऑफ द चाइल्ड। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, in development of language a child can tell stories by the age of 1 year, 2 year, 3 years या 4 year। डेवलपमेंटल ऑफ लैंग्वेज, राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, 4 year। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 year old child when the birth weight is 3.5 kg। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा, जिसमें से 4 गुना 5 गुना पूछता जा रहा है। पहले क्या करता था, 5 डबल वेट कब बढ़ेगा, ट्रिपल वेट कब बढ़ेगा, नॉट सेट में ऐसा क्वेश्चन आते थे। लेकिन लास्ट टाइम 21 में जो क्वेश्चन पूछा था 4 गुना पूछा था, जो कि 2 साल में होता है। यहाँ भी वही चीज पूछा गया है, 1 year old चाइल्ड है, लेकिन बर्थ वेट इसका कितना था? 3.5 kg, यानी कि 3.5 किलो का बच्चा था जब उसका जन्म हुई है। तो इसमें राइट आंसर 1 साल में कितना होगा? तो आपका डी होगा, 10.5 kg, यानी कि ट्रिपल वेट होता है। एंड डबल 5 मंथ में और 4 गुना आपका क्वाड्रेंट 2 years में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपका। नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस ऑफ या न्यूबॉर्न, तो राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा 33 to 35। और चेस्ट का इससे 3 कम हो जाते हैं, डिक्रीज कर दिया जाता है, तो उसमें 30 to 33 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सीन इन, मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सीन इन कब देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन 14 to 16 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the premature closure of the sagittal suture is called, premature closure of the sagittal suture that is called, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, एस्केफालोसेफली, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड नॉर्मली डेवलप सोशल स्माइल माइलस्टोन, सोशल स्माइल माइलस्टोन नॉर्मली जो देखा जाए बच्चे हंसते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा, यानी कि 8 वीक्स यानी कि 2 मंथ्स में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन ग्रोथ इज एट इट्स मैक्सिमम ड्यूरिंग, कब ग्रोथ करता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इन्फेंसी में, टोडलर में, स्कूल गोइंग में। सबसे ज्यादा जो ब्रेन की ग्रोथ होती है कब होती है, एक दिन में डियर एक बच्चा 4000 to 5000 वर्ड वो गेन कर सकता है, लेकिन कब सबसे ज्यादा डेवलप करता है, तो ऑप्शन बी होगा इन्फेंसी, यानी कि इन्फेंट एज ग्रुप में। नेक्स्ट, क्रॉलिंग ऑफ एन इन्फेंट अकर एट, क्रॉलिंग तो कब होता है, क्रॉलिंग कब बच्चों को देखने को मिलता है, आपका जो चारों पांव से चलता है, 8 to 9 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स या 6 to 8 मंथ्स, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, 8 to 9 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ चाइल्ड लैक्स लुक एट सेल्फ इन अ मिरर एट एज ऑफ मंथ्स, कब वो अपने से मिरर में देखने लगता है, कौन सी मंथ में, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, 6 मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए डियर, इसमें पूछा गया टेस्ट परसेप्शन ऑफ या बेबी डेवलप्स, कब उसको पता चलता है ये टेस्ट कैसा है, तो बर्थ के दौरान, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में या 9 मंथ में, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा डियर, यानी कि मदर्स जब बेबी डिलीवर होता है उस टाइम मदर के चेस्ट पे जब रख दिया जाता है बच्चे को, देन उसी समय क्या होता है कि बच्चा अपना स्मेल से मम्मा को पहचानने लगता है। यदि आप वहां पे चेस्ट पे रखे तो वहां रखना भी चाहिए डिलीवरी के तुरंत बाद, ठीक है ना, तो स्मेल उसको बच्चा को पता चल जाता है और वो अपने मदर्स का स्मेल देन फीडिंग भी करता है, तो उसको टेस्ट पता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंटीरियर फंटानेल इज क्लोज एट, एंटीरियर फंटानेल कब क्लोज करेगा, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, 12 to 18 मंथ्स, 12 to 18 मंथ्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 3 year old चाइल्ड कैन नॉट, 3 year old चाइल्ड कैन नॉट क्या नहीं कर सकता है, ड्रॉ या स्क्वायर, ड्रॉ या सर्कल, या फिर नो जेंडर्स, या फिर रेडियल ट्राइसाइकिल, क्या नहीं कर सकता 3 साल का बच्चा, तो आपका ऑप्शन सी आएगा, स्क्वायर वो बना नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम, इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, 4 वीक्स टू 1 ईयर तक को हम क्या कहते हैं, 28 दिन से लेकर 1 साल तक के को हम क्या कहते हैं, आपका इन्फेंट एज ग्रुप कहते हैं, इन्फेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर इरिक इरेक्शन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चाइल्ड टेक्स डिसीजन एट द एज ऑफ, इरिक इरेक्शन डेवलपमेंट से आपको पूरा देखना डियर, पूरा देख लेना है, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, 2 भी पूछा जा सकता है। पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा डियर, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर लिया गया है, तो आप पूरी वीडियो के अंत तक बने रहे। देखिए यहाँ पे पूछा गया इरिक इरेक्शन डेवलपमेंट के अनुसार, तो चाइल्ड टेक्स डिसीजन एट द एज ऑफ, चाइल्ड टेक्स डिसीजन तो कब होगा, कौन सा एज ग्रुप में, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 3 इयर्स में, यानी कि 3 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, a plant is receiving IV fluids and develops tenderness, arrhythmia and pain at the site, the nurse suspects which of the following, क्या कर सकती है, तो फ्लेबाइटिस, क्या हो रहा था आपका, टेंडरनेस है, अरिथमिया है, पेन एट द साइट, तो फ्लेबाइटिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन या पेशेंट एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्या हो रहा है उसको, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन टू प्लेस हिम हर इन दिस, कौन सा पोजीशन में होगा, तो फोलर पोजीशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ नर्स हैज जस्ट एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन बाय ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, what is the priority nursing action following nursing actions, what is the priority nursing, क्या होगा उसका, सबसे पहले क्या की है, मेडिसिन एडमिनिस्टर की है आपका ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से, तो क्या होगा, चेक ट्यूब प्लेसमेंट, रीटेप द ट्यूब, फ्लश द ट्यूब, रिमूव द ट्यूब। देखिए क्वेश्चन दिया
क्वेश्चन इतना ही इजी पूछेगा, लेकिन ऑप्शंस आपको जो लगेंगे ना ट्रिकी लगेंगे, जिनको मालूम आंसर नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा चारों ऑप्शन इसमें राइट हो सकता है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, फ्लश द ट्यूब। तुरंत क्या करते हैं, मेडिसिन देने के बाद ट्यूब को हमें फ्लश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मेथड यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड, इनटू द ईयर इज कॉल्ड। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ डियर अडल्ट एंड चाइल्ड के लिए क्या होगा, बैकवर्ड आउटवर्ड ऐसे। तो ये ईयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखिएगा इंस्टिलेशन होगा, इंजेक्शन होगा, इनहेलेशन होगा, इन्फिलेशन होगा। राइट आंसर इसमें क्या आएगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका देखिएगा एडमिनिस्टर मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कौन सा होगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, इंस्टिलेशन यानी कि टपकाना, है ना। बच्चे में जब हम टपकाते हैं तो कैसे करते हैं, बच्चे में आपका पहले हम बच्चे में क्या करते हैं, डाउन, उसके बाद बैक करते हैं बच्चे में। उसके बाद हम अडल्ट में क्या करते हैं, अप एंड बैक, क्या करते हैं उसमें, अप एंड बैक। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which among the following is a complication of spinal anesthesia। कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया का कॉम्प्लिकेशन पूछा गया, कौन सा हो सकता है, तो हाइपोटेंशन यानी कि बीपी इसमें लो हो सकती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिकमेंडेड फॉर अडल्ट्स एज अ सेफ साइड फॉर या मेजोरिटी ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। मेजोरिटी ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आईएम के लिए हम कौन सा साइट रिकमेंडेड करेंगे फॉर अडल्ट्स के लिए, तो देखिएगा वेंट्रोगुलेटियल साइट, वेस्टर्न लेट्रियल साइट बच्चे के लिए है, डोर्सल गुलेटियल साइट और आपका रेक्टस फिमोरिस। तो राइट आंसर क्या आएगा डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन इसमें जो होगा ए होगा, यानी कि वेंट्रोगुलेटियल साइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which is the most important route of excretion of drugs, most important route of excretion of drugs, kidney, saliva and sweat, exhaler air, exhaled air या feces। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, किडनी। इसके द्वारा क्या होता है, सारे कुछ फिल्टरेशन होता है हमारे किडनी से, सारा क्या होता है, आउट होता है ना। तो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग कौन सा रूट से होगा सबसे ज्यादा, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट तो किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ शुड ए नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन अडल्ट, अडल्ट के लिए है, तो जेट ट्रैक टेक्निक होगा इंट्रामस्कुलर इन द गुलेटियल। नेक्स्ट, iron injection is irritable, so it administration which of the following conditions, blood transfusion is contraindicated, तो bleeding hemorrhoids, hemorrhage, congestive cardiac failure या हीमोफीलिया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपका आयरन इंजेक्शन का इरिटेबल है, सो ये एडमिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के लिए, कौन सा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कार्डियक फेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the following technique during IM injection help to prevent the leakage of medication from the tissues। यहाँ पे IM injection help to prevent, कैसे कर सकते हैं, prevent leakage of medication, जो लीकिंग हो रहा है। तो मैं देखिएगा, massaging the skin with antiseptic solution before injections, या फिर stretching the skin, या फिर आपका एडमिनिस्टर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, या फिर स्लो पुश ऑफ द इंजेक्शन, स्लो पुश ऑफ द इंजेक्शन। तो ऑप्शन इसमें सी आएगा, एडमिनिस्टर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the following is model based on individual relationship to stress the reaction to its and reconstitution factor that are dynamic in nature, dynamic in nature। तो यहाँ पे देखिएगा, पेरिस ह्यूमन्स बिकमिंग थ्योरी, या फिर यूनिवर्सलिटी थ्योरी, या फिर रोयस एडेप्शन मॉडल, या फिर न्यूमैन सिस्टम मॉडल। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें से राइट आंसर जो हुआ न्यूमैन सिस्टम मॉडल, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, द थ्योरी दिस intends to provide a unifying focus for approaching a wide range of nursing concerns and for understanding fundamental nursing phenomena, the climate, the environment, health and nursing is। यहाँ पे थ्योरी पूछा गया है, जैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है डियर, intends to provide a unifying focus for आपका approaching wide range of nursing concerns and for understanding fundamental nursing phenomena, the client, the environment, health and nursing is। The revised theory of nursing
न्यूमैन्स थ्योरी ऑफ नर्सिंग, नाइटिंगल थ्योरी ऑफ नर्सिंग या फिर स्कर्डर थ्योरी ऑफ नर्सिंग। चार ऑप्शन में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी आएगा, न्यूमैन्स थ्योरी ऑफ नर्सिंग। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द थ्योरी दैट इन्वॉल्व्स केयर एंड हेल्प थ्रू विच द क्लाइंट अटेन्स टोटल सेल्फ केयर इज, टोटल सेल्फ केयर इज नाइटिंगल थ्योरी, ऑरेंज थ्योरी, पेपिलस थ्योरी या रॉयस थ्योरी। ये थ्योरी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आएगा डियर आपके एग्जाम में। involve care and help through which the client attain total self care, total self care। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, ऑरेम थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a nurse enters a room and finds a client lying on the floor, lying on the floor, which action should the nurse perform first? फर्स्ट टाइम क्या एक्शन लेंगी? ask the client what happened या कॉल फॉर हेल्प टू गेट द क्लाइंट बैक इन बेड या फिर एस्टैब्लिश वेदर द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिव या फिर असिस्ट द क्लाइंट बैक टू बेड। चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी आएगा, एस्टैब्लिश वेदर द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिव। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल ऑफ दी below are sign of cardiopulmonary arrest, cardiopulmonary arrest but except में sign of cardiopulmonary arrest। देखिए, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डायलेशन ऑफ पीपल या एब्सेंस ऑफ पल्स। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? ऑप्शन सी आएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल नहीं होगा इसमें, बाद बाकी बी, सी और डी तीनों का तीनों इसके अंदर में कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के अंदर में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज नॉन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? मैक्स वेबर, हेनरी फॉयल या फिर फेडरिक विंसलो टाइलर या फिर एल्टोन मायो। देखिए क्वेश्चन आया हुआ आपके नॉर्सेट में, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, फ्रेडरिक विंसलो टाइलर। यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात, तो ऑप्शन इसमें सी आया, राइट आंसर कौन सा आया? फ्रेडरिक विंसलो टाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंड answerability of subordinate to his her superior for performance of the assigned task is known as, assigned task is known as the responsibility, accountability, authority या delegations। चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, अकाउंटेबिलिटी। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्टिंग इंक्लूड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंक्लूडिंग पूछा है, गुड रिपोर्टिंग पूछा है, ठीक है ना, जिसमें से सभी के सभी कौन कौन से इंक्लूड्स होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में विशेषताएं पूछा गया है, तो ऑप्शंस कौन सा आएगा? फैक्ट आएगा, एक्यूरेसी आएगा या लेजिबिलिटी आएगा या ऑल ऑफ दी अबव आएगा। आप लोग भी राइट आंसर करते जाएंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग कि कितने मार्क्स आपका आए हैं फर्स्ट टेस्ट में। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा जाए, द ऑथोरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज रेफर टू एज, top to bottom is referred to as a span of control, a scalar chain, line organization या lateral organization। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिएगा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स, तो क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव आएगा, सभी के सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, तो इसमें भी राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी क्वेश्चन आपका है सारे के सारे मैनेजमेंट का डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा? परवेसिवनेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डी आंसर इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लेवल ऑफ कन्वर्सेशन इन विच नो शेयरिंग ऑफ वन सेल्फ अकर इज, तो देखिए नो शेयरिंग ऑफ, ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपका लेवल से, लेवल 1 होगा, लेवल 5 होगा, 4 होगा। इसका मैं पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, वीडियो इसकी पूरा थ्योरी के साथ एंड आपका रेशनल के साथ। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग का सिर्फ फास्ट क्वेश्चन और आंसर शो करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या आएगा डियर? ऑप्शन बी आएगा, यानी कि नो शेयरिंग ऑफ वन सेल्फ अकरीज। तो ऑप्शन बी आएगा, लेवल 5 होगा, प्लीज कन्वर्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन द लीस्ट इंपॉर्टेंट टू योर नर्स मैनेजर? नर्स मैनेजर डिसीजन मेकिंग होगा, या मैनिपुलेटिंग पीपल हो सकता है, या मॉनिटरिंग सबऑर्डिनेट्स होगा, या इफेक्टिव लीडिंग होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, मैनिपुलेटिंग पीपल। नेक्स्ट, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज लीगली टर्म एज, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज लीगली टर्म एज, तो क्राइम होगा, असॉल्ट होगा, माल प्रैक्टिस होगा, या सिलेंडर होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा डियर? ऑप्शन सी आएगा, माल प्रैक्टिस। देखिए इससे भी क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, the process that enables one to access a nurse or physician by telephone or computer that is called तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये आएगा डियर, टेली हेल्थ। इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भले क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछे, जिसका राइट आंसर टेली हेल्थ होगा। टेली मेडिसिन भी आ सकता रहेगा ऑप्शंस में, तो क्योंकि फिजिशियंस और आपका नर्स के द्वारा जो टेलीफोनिक पेशेंट को दिखाया जा रहा है अभी जब से कोविड आई है, उसको हम क्या कहेंगे? तो टेली हेल्थ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, monoamine oxidase inhibitor is prescribed, what should the nurse teach the client to avoid? तो ऑप्शन बी आएगा, इंगेस्टिंग वाइन एंड एज चीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिटरमाइनिंग द सीरम लिथियम द ब्लड स्पेसिमेन टू ऑब्टेन लिथियम ड्रग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा डियर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? आफ्टरनून, बिफोर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर बेड टाइम। क्योंकि डिटरमाइन द सीरम लिथियम द ब्लड स्पेसिमेन टू ऑब्टेन, तो कब होना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बिफोर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे स्टेप वाला क्वेश्चन आ गया, द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स इंक्लूड्स, तो क्या होगा इसमें? एबीसी आएगा, या बीसीडी होगा, या एबीडी होगा, या एबीसीडी होगा। ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड कॉन्स्टिपेशन, एपिलेप्टिक सीजर, ट्रेमर्स एंड मसल्स ट्विस्टिंग, स्किन रैशेस एंड जॉन्डिस, सम देखिएगा, सोमेलेंस एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो राइट आंसर इसमें डियर आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि ए बी सी, ये तीनों का तीनों इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, द क्राइसिस दैट इज precipitated by an unanticipated stressful event that creates disequilibrium by threatening one's sense of biological, social or psychological integrity, that is called the situational crisis, adversational crisis, मैचुरेशनल क्राइसिस, या सोशल क्राइसिस। यहाँ पे अनसिपेटेड स्ट्रेसफुल इवेंट दैट क्रिएट्स क्या कर रहा है? डिसइक्विलिब्रियम बाय किसके? इरिटेटिंग वन सेंस ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी आएगा, सिचुएशनल क्राइसिस। क्या आएगा इसमें? सिचुएशनल क्राइसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया डियर, फॉलोइंग द डेथ ऑफ अ स्पाउस द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग क्राइसिस, द टाइप ऑफ क्राइसिस इज नॉन एज सॉरी, द टाइप ऑफ क्राइसिस इज नॉन एज, तो यहाँ पे देखिएगा डिस्पोजिशनल क्राइसिस, क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंसिंग, डेवलपमेंटल क्राइसिस, क्राइसिस रिफ्लेक्टिंग साइकोपैथोलॉजी। यहाँ पे डेथ ऑफ अ स्पाउस द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग क्राइसिस, तो दिस टाइप ऑफ क्राइसिस इज नॉन एज, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिए गए डियर, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। देन डेली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चन के जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, पहले कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत सारा लिया गया, उसमें अब आपको उसमें सीरीज मिलेंगे, रिलेशनशिप मिलेगा, मैथ्स का क्वेश्चन मिलेगा, कुछ अलग अलग चेंजेस करके मिलेंगे। अब 2 दिन जो भी बचा 30 आपका, फिर उसके बाद 2 तक, ठीक है ना, 2 तारीख तक, 2-3 दिन जो भी आपके हैंड में है, 2-3 दिन टेस्ट दीजिए, 31 है और 1 है और 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसी नॉट इंक्लूड्स एज एक्सपेक्टेड आउटकम आफ्टर टीचिंग द सब्जेक्ट नर्सिंग कंट्रोल इंफॉर्मेटिक्स, नर्सिंग कंट्रोल इंफॉर्मेटिक्स, द राइट आंसर एडवांस इंफॉर्मेटिक कॉम्पिटेंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ योर कंप्यूटर प्रोवाइड्स डाटाबेस सर्विसेज टू अदर्स, then it will be known as, then it will be known as the web server, application server, database server, FTP server। तो राइट आंसर इसमें database server आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a computer must have Microsoft Office, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, या एन एंटीवायरस।
तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैनेज इज कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, मैनेज इज कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या हार्ड डिस्क ड्राइव, या रजिस्टर्स। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, व्हाट इज द कंप्यूटर बूटिंग, व्हाट इज कंप्यूटर बूटिंग? तो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम रेडी टू यूज, रेडी टू यूज। 92 है, यूज डायग्नोस्टिक रूटीन्स टू टेस्ट सिस्टम फॉर इक्विपमेंट फेल्योर। तो मैग्नेजिंग टास्क, या फिर मैनेजिंग फाइल्स, या बूटिंग, या फॉर्मेटिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग बटन, देखिएगा बटन यू कैन मूव अराउंड द वर्कशीट, स्टार्ट, स्क्रॉल, या फॉर्मेटिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसमें स्क्रॉल करते हैं। नेक्स्ट, clinical and technological advancement in nursing by application of computer and information science is called clinical and technological advancement, है ना, इन नर्सिंग में by application of computer and information science is called। देखिए ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिया, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स होगा, नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, नर्सिंग प्रोसीजर होगा, या नर्सिंग रेफरेंसेस होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैक्स ऑन द डिस्क सरफेस आर डिवाइडेड इनटू इनविजिबल सेगमेंट दैट इज कॉल्ड। तो सरफेस, सेक्टर, सेगमेंट्स, नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या आएगा डियर, इसमें ऑप्शन बी आएगा, सेक्टर। नेक्स्ट, the data that is produced as a result of processing by the CPU is known as, data that is produced as a result of processing by the CPU is known as scanning, output, input, none of these, none of these। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CLI का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा हुआ डियर। ऑप्शन ए में कमांड लाइन इंटरस्पेस, बी में कमांड लाइन इंटरफेस, सी में कॉमन लाइन इंटरफेस, डी में कॉमन लाइन इंटरफेस, इंटरस्पेस। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी आएगा, देखिएगा कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन और मोर यूजर्स सिमिल्टेनियसली, वन और टू मोर प्रोसेसर आर नोन एज। टाइम शेयरिंग, मल्टी, देखिएगा मल्टी प्रोग्रामिंग, या मल्टीटास्किंग, या मल्टी प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर क्या आएगा डियर, ऑप्शन डी आएगा, मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज्यादा हो रहा है काम। नेक्स्ट इज द on a screen area where all the icon, window and dialog boxes are displayed, तो drive, desktop, a screen, my computer। तो right answer option B आएगा, desktop। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, डिफरेंट नेटवर्क कैन बी लिंक्ड यूजिंग ए रिमोट पीसी, ए राउटर पीसी, a डिस्क सर्वर, या मॉडर्न। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसमें राइट क्या होगा। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में डियर, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एंड टेस्ट ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है अभी चैनल पे मेरा। काफी दिन भी नहीं है आपके पास, 1-2 दिन टाइम बचा हुआ, उसमें दे सकते हो टेस्ट, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।